3, 2, 1. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक किसान को दिखाया जाता है जो अपने खेत के अंदर एक पुतले को बांध रहा होता है ताकि वो अपने खेत को परिंदों से बचा सके। तभी हम देखते हैं कि वो कोई पुतला नहीं, एक जिंदा लड़की है जिस पर एक कपड़ा डालकर उसको वहाँ पर बांधा गया है। तभी कुछ परिंदे उस लड़की के पास आते हैं और उस लड़की की आंखें निकाल लेते हैं और लड़की उधर ही मर जाती है। अब हमें 4 दोस्त दिखाए जाते हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ। अब उनमें से एक को टॉयलेट जाना होता है जिसकी वजह से उनको एक गैस स्टेशन पर रुकना पड़ता है। तभी दोनों लड़कियां एस और डिवॉन वहाँ से चली जाती हैं और दोनों लड़के गाड़ी में उनका वेट कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक इंसानी उंगली आकर उनकी गाड़ी की विंडो पर गिरती है। उनमें से एक लड़का एली तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, बल्कि दूसरा उसको काम डाउन करता है। वो उसको गाड़ी के पास से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका ब्लड पूरी विंडो पर फैल जाता है। तभी वो दोनों लड़कियां भी वहाँ वापस आ जाती हैं। एली उन दोनों को जाकर रोकता है। तब तक फिलिप्सी वहाँ पे से सारा ब्लड साफ कर देता है ताकि वो दोनों लड़कियां वहाँ घबराएं नहीं। अब वो उनको बताते हैं कि यहाँ पास ही एक पाउंड है जहाँ पर वो जाएंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे, और वो वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। ये लोग अपनी गाड़ी उसी गैस स्टेशन पर छोड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद उनको एक साइन बोर्ड नजर आता है जिस पर लिखा होता है कि यहाँ से आगे जाना मना है, लेकिन वो इसको इग्नोर करके आगे को जाने लगते हैं। और अब ये सब लोग उसी फार्म के पास से गुजर रहते हैं जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब जब ऐस अपने फ़ोन का नेटवर्क चेक कर रही होती है तभी उसको पता चलता है कि यहाँ सिग्नल्स भी नहीं है। वो ये सब देख कर फिलिप्स पे बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसी ने उनको इस लोकेशन का सजेस्ट किया था। अब वो थोड़ा ही आगे जाते हैं तो उनको एक कौवा एक इंसानी उंगली खाते हुए नजर आता है, जिससे वो लोग डर जाते हैं। तब एली उनको कहता है कि ये कुछ और नहीं, ये तो एक कीड़ा था। अब वो ये सब इग्नोर करते हैं और आगे जाने लगते हैं, जबकि एली और फिलिप्सी दोनों जानते थे यहाँ पर कोई मसला है। अब हमें इन्हीं फार्म्स में एक बंदा दिखाया जाता है जिसके ऊपर वही मास्क होता है और वहाँ से भाग रहा होता है और हेल्प हेल्प चिल्ला रहा होता है। लेकिन तभी फार्मर वहाँ आता है और उसको रस्सी डालकर पकड़ लेता है और उसको गिरा देता है और उसको एक एक्स से काट कर मार देता है। अब हम देखते हैं कि चारों दोस्त चलते चलते बहुत थक गए थे। तभी फिलिप्सी इन दोनों लड़कियों को अपनी पेन से एक वाइन कैन निकाल कर देता है और उनको वहीं वेट करने के लिए कहता है, और दोनों लड़कियां वहाँ से आगे पाउंड ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों लड़कियों पर कोई नज़र रखे हुए था। एली और फिलिप्सी भी वहाँ पर चलते चलते एक पाउंड के पास पहुँच जाते हैं और वो उन दोनों को भी वहाँ बुला लेते हैं। अब ये लोग पाउंड को देखकर बहुत खुश होते हैं, सबके सब पाउंड में नहाने के लिए चले जाते हैं, जबकि एली वहीं रुक जाता है क्योंकि वो बहुत शाय होता है। लेकिन जैसे ही ऐसा उसको अंदर बुलाती है वो भी वहाँ पे भागता हुआ चला जाता है और ये चारों दोस्त यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अब ये लोग यहाँ पर अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी डिवॉन उनको कहती है कि तुम दोनों जाकर वहाँ से गाड़ी ले आओ, तब तक हम दोनों यहीं पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। दोनों लड़कों के जाते ही ऐसा फील होता है कोई इन पर नज़र रख रहा है और इस बारे में डिवॉन को भी बोलती है, लेकिन वो उसकी बात पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। जैसे ही एली और फिलिप्सी वहाँ पे गैस स्टेशन पहुँचते हैं तो उनको वहाँ पर अपनी कार नहीं मिलती। फिलिप्सी एली पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसको बताता है कि वो उसके अंकल की कार थी और उनसे एक दिन के लिए उधार लेकर यहाँ पर लाया था, और अब वो कार चोरी हो गई है। वो अपने अंकल को क्या बोलेगा। यहाँ इन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होने लगती है। इन दोनों लड़कियों को भी डर लगता है तो वो भी उनके पास आ जाती हैं और वो उनको लड़ता हुआ देखती हैं तो उनसे वजह पूछती हैं, जिस पर एली उनको बताता है कि उनकी गाड़ी चोरी हो गई है। ये सुनकर दोनों लड़कियां बहुत परेशान हो जाती हैं क्योंकि उनकी गाड़ी में उनका सारा सामान था और उन लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अब अचानक से उनकी नज़र उसी फार्मर पर पड़ती है और वो लोग उसके पास हेल्प के लिए जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फार्मर को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और वो लोग सोचते हैं कि उस फार्मर को ढूंढने के लिए उसी फार्म में घुसेंगे, लेकिन वहाँ पर एक नेट लगी होती है। बाकी सब लोग तो किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन फिलिप्सी जब वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो उसका पाँव एक तार में फंस जाता है और वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। एली उसके पाँव से तार निकालता है तो वो और भी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। अब एली अपनी शर्ट उतारता है और उसका ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करता है और वो लोग वहाँ से आगे चले जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद फिलिप्सी बहुत ज़्यादा पेन से चीखने लगता है और वो और एस एक पुतले के पास बैठ जाते हैं, जबकि डिवॉन और एली वहाँ से फार्मर को ढूंढने के लिए आगे चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाते ही उनको एक घर नजर आता है। तभी वो हेल्प के लिए चलाने लगता है, लेकिन डिवॉन उसको रोककर उसको सेड्यूस करने लगती है। एली उसको ये सब करने के लिए रोकता है क्योंकि वो ऑलरेडी एस से प्यार करता था। अब सीन्स एस और फिलिप्सी की तरफ शिफ्ट होते हैं, जिधर फिलिप्सी को बहुत पेन हो रहा होता है।
दूसरी तरफ डिवॉन और अली जब साथ होते हैं तो उनको पीछे कोई महसूस होता है और वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो फार्मर एले को गिरा देता है। ये सब देख कर डिवॉन बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो फार्मर उसको भी पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। अब इधर फेरप्सी और एस को वेट करते हुए काफ़ी देर हो चुकी होती है और यहाँ पे अंधेरा भी होने लगता है। तभी एस देखती है कि वहाँ पर मौजूद एक पुतला मूवमेंट कर रहा है। तभी फेरप्सी उसको बोलता है कि इसको फ्रेश होना है, इसलिए एस उसको झाड़ियों में ले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो फार्मर डिवॉन को लेकर एक घर में आ गया है जहाँ पे और भी बहुत सारे लोगों को उसने पकड़ रखा है। अब वो फौरन डिवॉन को वहाँ पर बांध देता है, लेकिन डिवॉन को वहाँ पे होश आ जाता है और वो चीखने लगती है। तो फार्मर गुस्से में आकर उसका मुंह सीध देता है और उधर से एक औरत को उठा के वहाँ से बाहर ले जाता है। अब हम फेरप्सी को देखते हैं जो बहुत देर कर रहा होता है। वैस वहाँ पर पड़े पुतलों को गौर से दिखने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके अंदर से कुछ कीड़े बाहर आ रहे हैं और वहाँ से डर के साइड पे हो जाती है। अब हमें फिर से उसी फार्मर को दिखाया जाता है जो वहाँ पर एले को लेके आता है। डिवॉन उसको जगाने के लिए बहुत चीखने लगती है, जिससे फार्मर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और उसके फेस पर भी एक मास्क पहना देता है। अब सीन्स एस की तरफ शिफ्ट होते हैं जो फेरप्सी का वेट करते हुए बहुत थक जाती है और उसको बुलाने लगती है। तभी पीछे से कोई आकर उसको पकड़ लेता है। उस फार्मर का बेटा होता है और वो उसको बताता है कि यहाँ पे सारे पुतले इंसान हैं और तुम लोगों ने यहाँ के ठीक नहीं किया। अब वो उसको उसके घर में ले आता है और उसको बताता है कि ये सब कुछ उसके फादर कर रहे हैं और जब से उसकी मदर की डेथ हुई है तब से उसके फादर साइको हो गए हैं और इसी तरह यहाँ आने वाले हर इंसान को मार देते हैं। तभी अचानक डोर पर कोई आ जाता है और वो वही फार्मर होता है, इसीलिए वो उस लड़की को वहाँ से छुपा देता है। इस बार फार्मर अपने साथ फेरप्सी को लेके आया होता है। उसके बाद वो एली को एक लकड़ी के डंडे पर बांध देता है, उसके हाथों में कीली डाल देता है और ऐसे ये सीन देखा नहीं जाता तो वो फौरन वहाँ से बाहर निकल आती है और चीखने लगती है, मगर फार्मर उसको भी मारकर बेहोश कर देता है और एले और फेरप्सी दोनों के पुतले बना देता है। अब जैसे ही एस को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। तभी फार्मर का बेटा वहाँ पर आ जाता है और उसको फ्री करता है और उसको एक टॉर्च देकर बोलता है कि यहाँ से सीधा सीधा चली जाओ। वो उसको इधर से निकाल ही रहा होता है, तभी उसका डेविल डैड वहाँ पर आ जाता है और उसको देख लेता है। तभी सन एस को बचाने के लिए अपने फादर की तरफ एक चाकू कर देता है और एस को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन उसके जाते ही वो अपने फादर से सॉरी बोलता है। उसका फादर उसको उसी चाकू से मार देता है और फौरन से एस के पीछे भागने लगता है। तभी एस एक पुतले के पास रुकती है जहाँ से उसको आवाज़ आने लगती है। वो समझती है कि वो एले है, लेकिन वो वही फार्मर होता है जो उसके पीछे लग जाता है। एक जगह पर जाकर एस वहाँ पे गिर जाती है और फार्मर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एस किसी तरह खुद को फ्री करके वहाँ से भाग जाती है। थोड़ा सा आगे जाते ही उसको एक पुतला नजर आता है जो कोई और नहीं फेरप्सी होता है और उसको हेल्प के लिए कहता है। वो उसके हाथों से कीले निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वैसे नहीं कर पाती। तभी अचानक वो किलर फिर से एस के पास आ जाता है, लेकिन एस किसी तरह फिर से उसको जख्म देकर वहाँ से भागने लगती है और फार्म से बाहर जाकर गिर जाती है और जख्मी हो जाती है, इतना कि वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रही होती। लेकिन तभी वो गाड़ी में एक कपल को देखती है और वो सोचती है वो उसकी हेल्प करेंगे, लेकिन वो हाई वॉल्यूम में अंदर बैठे होते हैं, उनको इसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। और तभी वो फार्मर आके एस को अपने साथ ले जाता है। सुबह होती है और हम इन सब के पुतले बने हुए देखते हैं और यही इस मूवी का बगैर किसी सर्वाइवर के एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और भी यूनिक मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक भी। और आप जिस भी मूवी की एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट देखना चाहते हैं उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। बाय गाइस।